हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बारी ई जॉब मित्र पर। होप कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो सीएमओ के बारे में, जो काफ़ी यहाँ पे आप सभी को डिलेमा हो रहा है कि पीएससी प्री का पेपर के साथ सीएमओ का पेपर होगा या इसका सेपरेट पेपर होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज ये वीडियो सीएमओ के पर्पस से पूरा एकदम फोकस्ड रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा कि सीएमओ का सेपरेट पेपर होगा या सीएमओ प्री के साथ होगा। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सीएमओ का पेपर 2018 और 2010 में हुआ था। तो ये 2010 का जो पेपर है, पेपर का जो कट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो 2010 में काफ़ी बल्क में ये पेपर हुआ था। 74 पदों पर 2010 में भर्ती हमको देखने को मिला था। ठीक है, और इसके पश्चात हम देखते हैं कि 2018 में जो पेपर हुआ था, जो 2/1/2019 को प्रकाशन की तिथि थी, उस पर यहाँ पे हम 36 पदों पर भर्ती यहाँ पे देखे थे। और ये पेपर जो हुआ था वो सेपरेट हुआ था। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2019 में एक संशोधन हुआ था माननीय श्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में। इसके पश्चात जब 2020 का राज्य सेवा की जो परीक्षा होता है, जो पीएससी प्री होते हैं, उस पर हमें देखने को मिलता है कि सीएमओ का जो पेपर है वो जो रेगुलर पीएससी का होता है प्री, उसके साथ यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पे करें तो यहाँ पे 10 नंबर पर और 11 नंबर पर आपको देखने को मिलेगा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ग, इन दोनों का मिलाकर 6 पोस्ट यहाँ पे 2019 के जो पीएससी का, क्षमा चाहूँगा, 2020 के जो पीएससी का प्री जो हुआ था उस पे यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जब 2021 का जो पेपर होता है उस पे ये पोस्ट देखने को नहीं मिलता है। मानते हैं कि चलो इस बार पोस्ट नहीं है तो पोस्ट नहीं आया होगा, लेकिन इसके बाद कंटिन्यू अभी 2025 तक का किसी भी प्रकार का अपडेट यहाँ पे नहीं मिला है। अगर एक साल पोस्ट नहीं आया तो अगले बार पोस्ट आना चाहिए। कभी कभी हो जाता है कि जैसे डीसी का पोस्ट नहीं आया, डीएसपी का पोस्ट नहीं आया, तो वो हो जाता है। लेकिन लगातार 4 साल 5 साल तक पोस्ट नहीं आना, तो इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका कारण यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ा जो कारण है वो सिलेबस का यहाँ पे कारण हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके कारणों को यहाँ पे 1 बाय 1 हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कारण मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो सीएमओ का जो पोस्ट होता है वो अराजपत्रित द्वितीय श्रेणी का यहाँ पे होता है। वैसे ही पीएससी का जो होता है वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। वो उसमें कुछ पदों को छोड़कर यहाँ पे सारे सेकंड क्लास के ऑफिसर होते हैं। उसमें जैसे कि जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह को छोड़ दिया जाए तो वो सारे जो पद होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के होते हैं, लेकिन वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे नगर पालिका जो अधिकारी वर्ग ग है वो तृतीय श्रेणी आते हैं। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें मुख्य बात ये देख सकते हैं कि अराजपत्रित और राजपत्रित अधिकारी यहाँ पे देख सकते हैं। ये सीएमओ का जो सेपरेट पेपर हुआ था 2018 का, ये आप यहाँ पे विज्ञापन अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, एक अगले इसके पड़ाव पर पहुंचते हैं। इसका एक अगला कारण देखते हैं। तो दूसरा कारण आप देख सकते हैं कि सिलेबस का सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है दोनों में। आप जहाँ पीएससी प्री का सिलेबस देख पाएंगे और सीएमओ का सिलेबस देख पाएंगे। एक बारी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर सीएमओ का यहाँ पे मैं सिलेबस दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ, लीजिए। तो यहाँ पे सिलेबस आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो सिलेबस आप देख पाएंगे कि सामान्य अध्ययन, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन इसमें मिडेबल नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें मिडेबल नहीं है। और उसके बाद जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको भू राजस्व संहिता वगैरह ये पढ़ना है, जैसे टेक्निकल, सूचना, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी चीज़ें आपको वन डे एग्जाम जो प्री होगा उसमें पढ़ना पड़ेगा। और इसमें भारतीय दंड संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, प्रशासनिक प्रक्रिया, लोक प्रशासन वगैरह, ये सब आपको प्री में ही पहले ही दिन पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। योजनाएं, ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ये एक मेजर इफेक्ट यहाँ पे डाल सकता है। तो लेकिन आप जानते हैं कि पीएससी प्री के जो पेपर होता है उस पर कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा पेपर आता है जिसमें आपको हिंदी, छत्तीसगढ़ी वगैरह पढ़ना रहता है। हिंदी का एक अलग, मतलब सेपरेट सीसेट एक अलग होता है, और यहाँ पे एक अलग पेपर होता है जो प्री का जो होता है वो। और इस पे हम देख पाएंगे 2 पेपर उसमें हम प्री में दिलाएंगे, सीसेट का पेपर दिलाएंगे और नॉर्मल पेपर जो दिलाते हैं वो।
लेकिन इसमें आपको एक ही पेपर दिलाना है, इस पर किसी भी प्रकार का मैथ्स वगैरह का यहाँ पे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देख पाएंगे छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ जो है वो नॉर्मल छत्तीसगढ़ तो रहता ही है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में पेपर दिला रहे हैं, ये तो रहेगा। एक बड़ा इफेक्ट यहाँ पे सिलेबस का हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर का मतलब देखेंगे मोड, पेपर ऑफ मोड कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि किस प्रकार से आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस, जो प्री में सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो एक अलग प्रोसेस होता है, उसमें आपको प्री दिलाना है, मेंस दिलाना है, उसके बाद इंटरव्यू दिलाना है। उसके बाद अगर आप डीएसपी वगैरह पोस्ट के लिए या ऐसे पोस्ट में जाते हैं जिसके लिए आपको शैक्षणिक अर्हता आपको दिलाना है, तो उसका भी एक अलग से पेपर कंडक्ट कराया जाता है आप सभी के लिए। लेकिन सीएमओ का देखेंगे, हम आपको वनडे एग्जाम आप दिलाएंगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद साक्षात्कार, मतलब यहाँ 2 स्टेप होगा, लेकिन वहाँ 3 स्टेप पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। पीएससी प्री अगर आप दिलाते हैं तो 3 स्टेप में आपको पेपर दिलाना होगा, और पीएससी नहीं लेता है अगर पेपर, तो आपको 2 स्टेप में ही सीएमओ का आपको जॉब लग जाएगा। ये आप देख सकेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पेपर कब होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, एक बड़ा इफेक्ट सिलेबस। फिर से एक बारी मैं यहाँ पे एक चार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट रहेगा। तो फिर से एक बारी आपको फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जो मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ एक चार्ट, उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन आप सभी से करता हूँ। तो जो मैं इफेक्ट यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सबसे पहले इफेक्ट रहेगा कि राजपत्रित अधिकारी ये, और ये रहेगा अराजपत्रित अधिकारी, ये पहला डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि सिलेबस, यहाँ पे पाठ्यक्रम यहाँ पे देख पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेपर 6 और पेपर 7, जिसमें आपको यहाँ पे आपको दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ना होगा, और यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल करंट अफेयर वगैरह ये आप सभी को पढ़ना होगा। लेकिन इसमें आपको नॉर्मल सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस का एक पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आपको सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आपको दिलाना होगा प्री और मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर आपको आप डीएसपी या एडिशनल जेल सुपरिटेंडेंट के लिए आप जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिलाना होगा फिजिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल और केवल आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे प्री एंड देन इंटरव्यू, तब आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, और उसमें सिलेबस का कारण है। अब ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो चुकी है। अब बात करते हैं कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, ये एक्सपेक्टेड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के पीछे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे पीएससी का रोल है। तो हम जान रहे हैं कि ये लोक सेवा आयोग पेपर कराएगा, लेकिन पेपर कब होगा इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये पेपर अभी तो मेरे को नहीं लगता कि हो पाएगा, क्योंकि अभी एसआई का पेपर बचा है, उसके बाद प्री होना है, एसआई का फिजिकल होना है, एसआई का मेंस होना है, एसआई का इंटरव्यू होना है, और सीएमओ का पेपर बीच में कंडक्ट करा, ये मेरे को नहीं लगता। और सीएमओ पीएससी ही लेगा, अलग कोई व्यापम लेगा ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्टेड है। पीएससी ही सीएमओ का पेपर लेगा। लेकिन बात करते हैं कि ये कब जारी कर सकते हैं। तो अभी तो देखिए कि अभी शेड्यूल अभी बिजी नहीं है, सीएमओ का शेड्यूल अभी बिजी नहीं है। अगर हो पाए तो नवंबर तक अगर पेपर कंडक्ट करा ले, अगर 26 नवंबर से पहले अगर पेपर कंडक्ट कराया जाता है, या इससे पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म डल जाता है, तो पेपर हो सकता है इसी साल। लेकिन इसके बाद अगर 26 नवंबर के बाद अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जनवरी में पेपर कंडक्ट कराने से बचती है। जनवरी 2026 में पेपर नहीं हो सकता, ये नहीं कराएगा, क्योंकि उसके बाद पेपर प्री होना है, तो पेपर का अरेंजमेंट, और इतना बड़ा पेपर है तो कोई डिस्कशन उसका अदर पेपर का नहीं चलता ये, तो ये जनवरी में नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि अगर 26 नवंबर से पहले अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को अगर हमें मिलता है तो इसी साल पेपर हो पाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिवाली के बाद, अभी मैं ये सितंबर में वीडियो बन रहा है 5 सितंबर को,
लेकिन अगर दिवाली के बाद हम देखें तो दिवाली के बाद एसआई का फिजिकल और एसआई का प्री का यहाँ पे संभावना है। उसके बाद एसआई मेंस होगा, फिर एसआई इंटरव्यू होगा। तो इसमें यह होता है कि बड़ा मतलब नहीं कराते पेपर इस टाइम पे। तो मेरे को एक्सपेक्टेड लगता है कि पेपर होगा अभी, अगर 26 नवंबर से पहले अगर कुछ हो जाता है, एग्जाम फॉर्म आ जाए, एग्जाम फॉर्म डल जाए, तो इसी साल पेपर होगा। नहीं तो एक्सपेक्टेड है कि मार्च में पेपर हो सकता है। यह एक्सपेक्टेड है कि मार्च में पेपर होगा, क्योंकि उसके पश्चात इसमें ज़्यादा नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस 40 से 50 दिन में हो जाएगा। अगर पेपर होने के बाद 40 से 50 दिन, जैसे एडीआई का हुआ, एडीआई का पेपर हुआ, उसके बाद तुरंत उसका फट से क्या बोलते हैं लिस्ट आ गया, इंटरव्यू का लिस्ट, इंटरव्यू लिस्ट आया, उसके बाद आपका सिलेक्शन का लिस्ट भी यहाँ पे आ चुका है, ये हम देख सकते हैं। अब उसके बाद प्रोसेस जो रहेगा ज्वाइनिंग का, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रहता है लंबा पार्ट, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन पेपर अभी नहीं होगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत सारे डिलेमा है जो वो मैं क्लियर कर दिया हूँ। मेरे को लगता है कि सेपरेट पेपर होगा। 2020 में जो पेपर हुआ था उसको हम ना देखें, 2018 2010 में पेपर हुआ था, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है सिलेबस का। क्योंकि सिलेबस में आपको सीएमओ में भू राजस्व संहिता अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये आपको क्या है पीएससी में नहीं पढ़ना पड़ता। मेंस में आपको समाजशास्त्र, फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र वगैरह और समाजशास्त्र का और भी अंदर डीप में आपको पूछते हैं। यहाँ पे करेंट अफेयर का मुद्दा बहुत डीप में पूछते हैं, और आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन का आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइंस है, पेपर 4 के लिए आप देख पाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये पेपर होगा, तो आप निश्चिंत रहें, पेपर सेपरेट ही होगा। जो लोग सीएमओ के लिए जा रहे हैं वो सीएमओ के लिए जाएं, क्योंकि 50 पोस्ट एक्सपेक्टेड है, और निश्चित ही काफ़ी अच्छा वो पोस्ट है, बोल सकते हैं। आपको सीधा नगर पालिका का आप बोल सकते हैं कि आपको बजट बनाने का मौका मिलेगा, कितना काफ़ी गर्व का आपके लिए महसूस कर पाएंगे। तो जो सीएमओ के लिए तैयारी करें वो सीएमओ के लिए ही जाए, और जो पीएससी प्री 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो पीएससी पर ही फोकस्ड है, क्योंकि आसपास पेपर होगा तो आपको हौच पहुँच हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और बाकी अगर किसी भी प्रकार का सुझाव या सजेशन चाहिए, आपको देना है या लेना है सजेशन, तो आप कमेंट जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप सभी के पास आते रहे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।